नमस्ते दोस्तों, गर्भनाल के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सबके पास दिन भर में एक समान धन होता है, वो है 1440 मिनट। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम इन मिनटों को कैसे खर्च करते हैं? अक्सर हम अपनी थाली का स्वाद भूलकर दूसरों की थाली को देखने में अपना समय गंवा देते हैं। आज की कहानी छड़ों का मूल्य एक ऐसी ही महिला की कहानी है जो पौष इलाके में एक आलीशान फ्लैट में तो रहती थी, लेकिन उसका मन दूसरों की तुलना के जेल में कैद था। उन्हें लगता था कि सफलता का मतलब है कि जो दूसरों के पास है, पर फिर एक शाम सीढ़ी पर उन्हें एक ऐसी छोटी सी मुलाकात ने उनका नज़रिया बदल दिया। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोशल मीडिया की चमक धमक में अपनी मानसिक शांति खो रहा है। आइए सुनते हैं कैसे सविता जी ने तुलना के जहर को सकारात्मकता के अमृत में बदला। सविता की उम्र 50 को छू रही थी। उनका फ्लैट जो शहर के एक पॉश इलाके में था, हर महीने में वे एक सफल जीवन का प्रमाण था। पति एक अच्छी कंपनी में उच्च पद पर थे और बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बाहर से देखने पर उनके पास सब कुछ था, लेकिन भीतर ही भीतर अवसाद ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उनका अवसाद किसी दुर्घटना का जन्मा नहीं था, बल्कि एक धीमी जहर की तरह फैला था, जिसका नाम था तुलना। सविता जी का हर दिन एक ही धुरी पर घूमता था, सोशल मीडिया और उसके आसपास। सुबह उठते ही उनकी पहली उंगली फ़ोन पर होती थी, यह देखने के लिए कि उनकी सहेली नीता पेरिस की यात्रा पर क्या कर रही है, या उनकी भाभी अलका ने अपने बेटे की शादी में कितना महंगी कार दी थी। जब उनका 1440 मिनट का दिन शुरू हुआ तो वह हर मिनट यही सोचती, नीता के पास मुझसे अच्छी यादें हैं या अलका के पास मुझसे ज़्यादा पैसा। वह अपने जीवन के हर पहलू को तराजू पर तौलती थी और हमेशा खुद को हल्का पाती थी। उनके दिमाग में एक ही वाक्य गूंजता था, मेरे पास वह नहीं जो दूसरों के पास है। इस तुलना ने उनके 1440 मिनट को 1440 चिंताओं के मिनट में बदल दिया था। उनके लिए हर दिन 1440 सकारात्मक प्रभाव डालने वाले मौके नहीं थे, बल्कि 1440 दूसरों से हारने के सबूत थे। एक तूफ़ानी शाम उनकी बिल्डिंग की एक लिफ्ट में अचानक खराब हो गई। सविता को सीढ़ियों के नीचे जाना पड़ा और वही उनकी मुलाकात अपनी बिल्डिंग की सफाई कर्मचारी पार्वती से हुई। पार्वती की उम्र भी लगभग उतनी ही थी, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। उस दिन लिफ्ट के पास एक बीमार बिल्ली का बच्चा पड़ा था। सभी उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पार्वती ने अपने काम का दास्तान उतारा और उसे उठा लिया। वह प्यार से उसे सहला रही थी। सविता ने बिना सोचे समझे टिप्पणी की, पार्वती इतना गंदा है, तुम उसे छू क्यों रही हो? वैसे भी तुम्हें देर हो रही है। पार्वती मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत सच्ची थी। उसने जवाब दिया, जी दीदी, देर तो हो रही है, पर दिन भर में इतना समय तो होता ही है कि अगर आप 1 मिनट किसी को आराम दिया करो तो वह मिनट खराब नहीं होता। आज मेरे पास इस बिल्ली के लिए 5 मिनट हैं। उसने बिल्ली को एक कोने में सुरक्षित रखा और काम पर चली गई। सविता जी ने यह सुनकर स्तंभ सी रहकर खड़ी रह गईं। पार्वती, जिसके पास शायद घड़ी भी नहीं थी, अपने दिन भर के मिनटों को इतना कीमती मान रही थी। अगले दिन सविता जी ने जानबूझकर सुबह के अपने पहले 10 मिनट सोशल मीडिया को नहीं दिए। इसकी बजाय उन्होंने अपनी बालकनी के पौधों को पानी दिया। जब उन्होंने देखा कि 1 मिनट एक छोटे से गुलाब पर कल रात की बारिश की बूंद अभी भी टिकी हुई है,
तो उन्हें एक छोटी सी खुशी महसूस हुई, एक सकारात्मक प्रभाव अपने पौधों पर। फिर उन्हें याद आया कि उनकी बेटी ने कल रात एक किताब के बारे में पूछा था। आमतौर पर वह आलस के मारे बाद में कह देती थीं, पर आज उन्होंने 20 मिनट खर्च किए, पुरानी लाइब्रेरी को छाना और वह किताब ढूंढ निकाली। जब उन्होंने बेटी को मैसेज किया तो उधर से तुरंत उत्साह भरा जवाब आया, थैंक यू माँ, तुम बेस्ट हो। यह पहला दिन था जब उन्होंने अपने दिन भर के कामों को मिनटों के तराजू पर तौला और हर एक की तुलना से दूर रखा। शाम को जब उन्होंने नीता की छुट्टियों वाली पोस्ट देखी तो उन्हें दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, नीता मज़े कर रही है, आज मैंने अपने दिन भर के समय में से कुछ समय ज़रूरतमंद पड़ोसी की मदद में गुजारी। यह मेरा सकारात्मक प्रभाव है। रात को पति जब थके हारे घर आए तो आमतौर पर वह अपनी शिकायतें शुरू कर देती थी, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा समय निकाल कर पति को एक कप चाय दी और पूछा उनका दिन कैसा रहा, बिना किसी तुलना या शिकायत के। पति की आंखों में जो सुकून था वह किसी भी सोशल मीडिया लाइक से बड़ा था। सविता जी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी की कीमत उन चीज़ों में नहीं थी जो दूसरों के पास थी, बल्कि उन चीज़ों में थी जो वह हर मिनट में कर सकती थी। उन्हें दिन भर का समय जो उपहार में मिला था उसका मूल्य समझ आया। हर मिनट एक खाली कैनवास था जिस पर वह खुशी, दयालुता या छोटी सी मदद का रंग भर रही सकती थी। अब भी कभी कभी उदासी या तुलना का भाव आता था, लेकिन अब वह जानती थी कि दिन भर का हर एक मिनट एक मौका है उस नकारात्मकता को छोड़कर अपने जीवन और दूसरों के जीवन पर एक छोटा सा सकारात्मक प्रभाव डालने का। और यह प्रभाव किसी भी बाहरी तुलना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। थैंक यू।